हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे स्मार्ट स्टडी चैनल में। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली क्रियाकलाप नंबर 25 करेंगे, जो कि क्लास सेकंड, थर्ड से फिफ्थ के लिए है। यहाँ पे स्टूडेंट आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप कक्षा व उसका सेक्शन लिखेंगे और यहाँ पे आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो वीडियो देखने से पहले स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वो भी क्या दिन थे। रीना एक बड़े परिवार में रहती थी। उसके परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा, भाई, चाचा चाची और उनके 3 बच्चे एक साथ मिलकर रहते थे। दोपहर का समय था। परिवार के बड़े सदस्य काम पर गए हुए थे। क्या कह रही है कि रीना एक बड़े परिवार में रहती थी और इतने सारे लोग उसके घर में रहते थे। दोपहर का समय था और क्या था, सब काम पर गए हुए थे। घर में सिर्फ दादी, रीना, मम्मी और बच्चे थे। अचानक बिजली चली गई। बच्चे एकदम उदास हो गए। अब क्या करेंगे? टीवी नहीं देख सकते, मोबाइल भी चार्ज नहीं है। यह सुनकर दादी को हंसी आ गई। बच्चों ने दादी से उनके हंसने का कारण पूछा तो दादी ने उनको बताया। देखते हैं कि क्या बताया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है जो हम करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए पहले क्या है, उनकी दादी ने उन्हें क्या बताया होगा, क्योंकि देखो पहले के ज़माने में क्या नहीं होता था, लाइट्स नहीं होती थी ना। तो देखते हैं दादी ने क्या तो देखो दादी ने क्या बताया। पहले के ज़माने में बिजली नहीं होती थी। सभी रात का काम दिया जलाकर या लालटेन जलाकर करते थे। टीवी और मोबाइल भी नहीं होते थे। तो दादी ने उन्हें क्या बताया, ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। एक बार फिर बता देती हूँ। पहले के ज़माने में बिजली नहीं होती थी। सभी रात का काम दिया जलाकर या लालटेन जलाकर किया करते थे। टीवी और मोबाइल भी नहीं होते थे। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आप अपना समय बिताने के लिए क्या क्या करते हैं। तो स्टूडेंट आप सोचिए कि आप अपना समय बिताने के लिए अगर हम देखें तो क्या क्या होगा। आप लोग टीवी देखते हैं, खेल खेलते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं और मोबाइल में गेम खेलते हैं। अगर आप इसके अलावा भी कुछ और करते हैं तो वो भी ज़रूर लिखिएगा स्टूडेंट्स। अब हम लेंगे हमारा नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऊपर लिखी गई पंक्तियों में से शब्दों के विलोम शब्द चुनकर लिखिए। तो ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं जिसके हमें क्या करने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स कौन कौन से शब्द ऊपर दिए गए हैं। जैसे कि बड़े, बड़े का क्या होगा, छोटे। बड़े का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, छोटे। उसके बाद मिलकर, मिलकर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अलग अलग। उसी के बाद ऐसे ही दोपहर, दोपहर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, शाम। बिजली का क्या हो जाएगा, अंधेरा। उदास का क्या हो जाएगा, खुश। तो ये ऊपर 5 ऊपर पंक्तियां दी गई थी, उसके अंदर से 5 विलोम शब्द हमने छांटे हैं। अगर आप और भी छांटते हैं तो और भी लिख सकते हैं अपनी कॉपीज़ में। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको कर लीजिए आप। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अपने दादा दादी या मम्मी पापा से बात कीजिए और मालूम कीजिए। तो आपको अपने दादा दादी से या मम्मी पापा से ये बातें पूछनी है कि क्या होता था उस समय जब वो छोटे थे, तो क्या करते थे, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, क्या वे स्कूल जाते थे और उनका स्कूल कैसा था। तो ये सब आपको कैसे करना है, अपने दादा दादी या पापा मम्मी से पूछ कर। लेकिन मैं फिर भी आपको इसका आंसर करवा देती हूँ, लेकिन आप उनसे ये पूछिएगा ज़रूर स्टूडेंट्स। जैसे पहला क्वेश्चन था कि वो क्या खेलते थे, क्या करते थे दादा दादी। तो पहले के ज़माने में वो रस्सी कूदने का खेल खेलते थे, खेत में जाकर काम करते थे और कॉमिक्स पढ़ते थे। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन क्या था बच्चे, कि कैसे कपड़े पहनते थे। तो दादा दादी और पापा मम्मी कैसे कपड़े पहनते थे, सादे कपड़े पहनते थे। सूट सलवार और पैंट कमीज पहनते थे। यहाँ 2 बार लिखा गया बेटा, तो एक बार लिख लीजिएगा। पैंट कमीज पहनते थे और शुद्ध खाना जैसे हरी सब्जी, दाल चावल, रोटी, दही, मक्खन आदि खाते थे। ठीक है क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है इसके अंदर। थर्ड बात क्या पूछा था, क्या दादा दादी स्कूल जाते थे। तो हम यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, हाँ स्कूल जाते थे, लेकिन स्कूल ज़्यादा बड़ा नहीं होता था, ना ही स्कूल में अलग अलग बेंचेस होते थे।
होते थे, हम दरियों पर बैठते थे और गुरुजी द्वारा कही गई हर बात को मानते थे। तो ये स्टूडेंट इसके तीनों पार्ट्स हैं, आप तीनों ही पार्ट्स कर लीजिएगा। इसके अंदर से आप एक बारी मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। इसको देखो क्या लिखा गया है। पहले का क्या हो जाएगा, रस्सी खेलते थे, खेत में जाकर काम करते थे और कॉमिक्स पढ़ते थे। दूसरे का क्या हो जाएगा, सादे कपड़े पहनते थे, सूट सलवार और पैंट कमीज पहनते थे, शुद्ध खाना जैसे हरी सब्जी, दाल, चावल, रोटी, दही, मक्खन आदि खाते थे। और इसके थर्ड का क्या आंसर हो जाएगा बच्चे, देखो स्कूल का था जो, हाँ स्कूल जाते थे लेकिन स्कूल ज़्यादा बड़ा नहीं होता था, ना ही स्कूल में अलग अलग बेंचेस होते थे, यहाँ पे नहीं आएगा बेटा, होते थे। हम दरियों पर बैठते थे और गुरुजी द्वारा कही गई हर बात को मानते थे। अब हम करेंगे बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है लास्ट क्वेश्चन में, अपने माता पिता से बात करके जानिए कि उनके और आपके बचपन के समय में क्या क्या विभिन्नताएं हैं। तो आप अपने पापा मम्मी से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो अपने बचपन में क्या करते थे, या उनके बचपन में और आपके बचपन में क्या क्या अलग अलग चीज़ें हुई है, क्या क्या बदलाव हुए हैं, उनके बारे में पूछेंगे और फिर लिखेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे देती हूँ। पहले मोबाइल और टीवी नहीं होते थे, बिजली भी नहीं होती थी, सब मिलकर एक दूसरे के साथ खेलते थे और शुद्ध खाना खाते थे। तो स्टूडेंट इसके साथ ही हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप इसको लिख लीजिएगा अच्छे से और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट अपने सारे क्वेश्चन अगर स्क्रीनशॉट लेके लिखने हो तो वैसे लिख लीजिएगा और अपनी नोटबुक में अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिएगा। और आप सबको रक्षाबंधन की खूब खूब बधाई हो स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।